शुरू करेंगे बड़ी खबर सामने आ रही है उपचुनाव से संबंधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2020 से संबंधित ये बड़ी खबर, मरवाही सीट से कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे कि बड़ी जीत वहां पर कांग्रेस पर जो है भरोसा जताया है। 38,000 वोटों से बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह बुरी तरह से हार गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर हुआ था चुनाव, ये बड़ी खबर, और उसके नतीजे घोषित हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव जिस तरीके से हुआ, एक सीट पर, मरवाही सीट पर कांग्रेस को यह बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पर भरोसा जताया मरवाही की जनता ने। 38,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं डॉक्टर के ध्रुव। ये बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल पर एक बार फिर से यहां पर भरोसा जताया गया है। उपचुनाव में बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह बुरी तरह से हारे हैं। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट पर उपचुनाव हुआ और यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, सत्ताधारी दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही थी। और जब फाइनल नतीजे घोषित हुए, मरवाही सीट से कांग्रेस की ये बड़ी जीत जो है वो हुई है। कांग्रेस पर भरोसा जताया है मरवाही की जनता ने और डॉक्टर के ध्रुव को 38,000 से भी ज्यादा वोटों से जिताया है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो डॉक्टर गंभीर सिंह बुरी तरह से हारे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जिस पर यह उपचुनाव हुआ था, मतदान हुआ था, और वो सीट जो है कांग्रेस के खाते में डाल दी मरवाही की जनता ने। दीपावली से पहले ये बड़ी सौगात कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस वहां पर सत्ता पर काबिज है। सीएम भूपेश बघेल के कामों पर यह मोहर लगाई है मरवाही की जनता ने कांग्रेस पर एक बार फिर से भरोसा जताया। और जो सीट जिस पर एकमात्र सीट पर उपचुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, वो सीट कांग्रेस के खाते में डाल दी। छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से सरकार को घेरने की कोशिश की जाती रही है। और छत्तीसगढ़ में जो किसान कानून है उनको लेकर के भी विरोध देखने को मिला और छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम कदम उठाया, किसानों के लिए अलग कानून बनाने का काम किया। और यह भी समझा जा सकता है कि उसका कहीं ना कहीं उपहार जनता ने सरकार को दे दिया। सरकार के जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, कांग्रेस पर भरोसा जताया मरवाही सीट की जनता ने। कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताया। 38,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं डॉक्टर के ध्रुव। और अगर बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर गंभीर बुरी तरह से हारे हैं। लगातार जिस तरीके से अगर बात करें, जितने भी राज्यों में उपचुनाव हुए हैं वहां पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले देखने को मिली है, लेकिन कई राज्यों में करारी शिकस्त जो है वो बीजेपी को झेलनी पड़ी है। चाहे वो बात छत्तीसगढ़ की हो, हरियाणा की हो, या फिर उड़ीसा की हो। और अगर बात करें नागालैंड की तो वहां पर भी बीजेपी को कुछ हाथ नहीं लगा है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का। लेकिन बीजेपी के खाते में गुजरात में बड़ी जीत हुई है। 8 सीटों पर सुपड़ा साफ कर दिया विपक्ष का। 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को वहां पर जीत मिली है। और अगर बात करें कर्नाटक की तो वहां पर भी दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में भी बड़ी जीत जो है इसको समझा जा सकता है, क्योंकि 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं मणिपुर में भी 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। तो ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर रही है। उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी का जादू एक बार फिर से चला है। सीएम योगी की मेहनत जो है वो रंग लाई है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन एक सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई है। समाजवादी पार्टी एक सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही है। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरीके से लगातार मेहनत की, और सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी वहां पर गए। और चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया गया उसका फायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिला। 6 सीटों पर बीजेपी का जो विजय रथ है वो चला, लेकिन एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में भी गई। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा सकता है कि जो पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, वो एक बार फिर से कांग्रेस को मिली है। और इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि पारंपरिक सीट तो है ही, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके से अभियान रहा है और जो किसान है उनका जो आक्रोश रहा है सरकार के खिलाफ, उसको देखते हुए भी ये अहम समझा जा रहा है, अहम तरीके से इसको माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर अकेले बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे योगेश्वर दत्त, यहां पर बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार थे। और साझा उम्मीदवार होने के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं। इससे पहले हालांकि श्री कृष्ण हुड्डा एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे हैं, और ये हुड्डा का गढ़ बड़ौदा
सीट को माना जाता रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से दूसरी बार चुनावी मैदान में थे योगेश्वर दत्त, तो ये समझा जा रहा था कि योगेश्वर दत्त कहीं ना कहीं यहां पर पारंपरिक सीट जो कांग्रेस की रही है उसमें सेंध लगाने में कामयाब होंगे, जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। लेकिन किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, किसान कानूनों को लेकर के जो किसानों का आक्रोश रहा है, गुस्सा रहा है, किसानों ने इस बात पर मोहर लगाई है कि उनकी नाराजगी, अगर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी तो वो जो लाठीचार्ज किया गया उसका जवाब वो अपने वोट से देंगे। और वो देने का काम भी उन्होंने किया है, दिखाने का यह काम किया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार से नाखुश हैं, केंद्र की मोदी सरकार से भी नाखुश हैं।